हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर और आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेट और सेट में से क्या करना ज़्यादा फायदेमंद है, या नेट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है या सेट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। जॉब किस में लगने की संभावना ज़्यादा होती है, नेट क्या है, सेट क्या है, दोनों में क्या अंतर है। सिलेबस में क्या चेंजेस होते हैं, नेट का सिलेबस सेट का सिलेबस कितना अंतर होता है, क्या नेट की तैयारी करके हम लोग सेट क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं ऑलरेडी और आप सेट का एग्जाम दे सकते हैं क्या, या अगर आप सेट क्वालिफाइड हैं तो क्या आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। और एपीआई जब बनता है, ठीक है, तो जब असिस्टेंट प्रोफेसर कई सारे स्टेट्स में जब असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होता है तो वहां पे एपीआई स्कोर बनाया जाता है, देखा जाता है। तो उस एपीआई स्क्वायर में स्कोर में नेट का कितना वेटेज होता है, सेट का कितना वेटेज होता है, ये सारी बातें हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि नेट क्या है। नेट जो है वो दोनों ही एलिजिबिलिटी टेस्ट है। क्या है दोनों? एलिजिबिलिटी। दोनों बहुत प्राथमिक चीज, मतलब इनके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे आप नेट करिए, चाहे आप सेट करिए, लेकिन इन दोनों में से आपको कुछ ना कुछ चीजें होनी चाहिए अगर आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको पूरी करनी ही करनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि भाई दोनों में फिर अंतर क्या है, नेट क्या होता है, सेट क्या होता है। तो एक बात समझ लीजिए कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री का अंतर है, भौगोलिक सीमा का अंतर है। ये पूरे भारत में एप्लीकेबल होता है। आप कहीं भी आप नेट क्वालिफाई करके किसी भी स्टेट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी निकलती है वहां पर अप्लाई कर सकते हैं पूरे भारत के अंदर। लेकिन सेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो जैसे मान लीजिए आपने यूपी का सेट या एमपी का सेट या एचपी का सेट या उड़ीसा का सेट। वैसे तो अभी तक यूपी का सेट होता नहीं है, यूपी में यूपी एच ई सी एस करके होता है, ठीक। तो डिफरेंट डिफरेंट तमिलनाडु कर्नाटका का सेट, इस तरह से जहां का सेट आपने क्वालिफाई किया आप वहीं के लिए एलिजिबल होते हो। ये नहीं कि आपने यूपी एमपी का सेट क्वालिफाई किया है तो आपको उड़ीसा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो आप वहां अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है नेट और सेट में, ठीक है, पहला सबसे बड़ा अंतर, ठीक। थर्ड चीज आपके दिमाग में बहुत बार आती है नेट सेट को लेकर के कि सर नेट करना ज्यादा अच्छा है कि सेट करना। ये हम चॉइस कैसे करें, एक इंडिविजुअल ये कैसे चॉइस करे कि उसको नेट करना चाहिए कि सेट करना चाहिए। क्या चीज आसान है, क्या चीज टफ है, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार आप लोग देख सकते हैं। नेट जो होता है इन कंपैरिजन टू सेट लिटिल विथ एनालिटिकल होता है और इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ज्यादा। और ये जो होता है ये बहुत फैक्चुअल होता है, इसीलिए इन कंपैरिजन रिलेटिव इजी होता है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों के दिमाग में हमेशा आती है, आप लोगों को सताती है, और वो क्या है, वो ये बात है कि सिलेबस सर अलग अलग रहता है कि सेम रहता है। कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल पूछते हैं सिलेबस के बारे में, तो उस पर भी बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है सिलेबस, यानी पाठ्यक्रम कैसा होता है बस। हाँ, नेट का सिलेबस और सेट के सिलेबस में
कई सारे जगह पर अंतर था, हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे राज्य में नेट और सेट का एक ही सिलेबस हो गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे जगह पे अलग है, ठीक, तो उनका आपको नोटिफिकेशन देखना चाहिए। ठीक, काफी सारे जगह आपको सेम मिलेगा और काफी सारे जगह डिफरेंट मिलेगा। लेकिन क्या मैं नेट की तैयारी से सेट क्वालिफाई कर सकता हूं? बिल्कुल किया जा सकता है। हम्म, समझ गए? तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नेट का सिलेबस इन जनरल सेट के सिलेबस से थोड़ा सा टफ होता है, ठीक, तो आप अगर सेट की तैयारी, सेट का सिलेबस अगर मान लीजिए अलग भी है, थोड़ा सा अलग है, वो टॉपिक आप कवर कर लीजिए। बाकी आप अगर नेट की क्लासेस करते हैं तो नेट की क्लासेस से सेट आपका कवर हो जाता है। जो छोटे मोटे टॉपिक्स अलग हैं उनको आपको अलग से कवर करना होगा। बाकी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बहुत सारे हम लोग नेट में वास्ट वैरायटी ऑफ थिंकर्स कवर करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं, बेसिक से लेकर के कॉम्प्लेक्स यानी हायर लेवल तक जाते हैं। ठीक है, इसलिए नेट अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सेट जो है वो क्वालिफाई होता है। और लगातार बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा गया है कि जो नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो भी एग्जाम्स होते हैं वो उनके लिए आसान हो जाते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है कि आपका मेन एम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, या आपका एम है गेस्ट फैकल्टी बनना। अब दोनों के लिए क्या होता है, एपीआई स्कोर निकालते हैं कई सारे स्टेट में, इन मैनी स्टेट्स। तो यहां पर क्या होता है कि आपने कितने पेपर पब्लिश किए हैं उस आधार पे, ठीक, आपको टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है उस आधार पे आपका ये एपीआई स्कोर बनता है। आप एमए में कितना मार्क्स लाए थे, बीए में कितना मार्क्स लाए थे, अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन हर स्टेट में ये एपीआई स्कोर का आपको बताया जाता है कि किस किस का कितना मार्क्स जोड़ता है। मोर और लेस हर एक स्टेट में नेट का और सेट का सेम स्कोर होता है स्टूडेंट, तो यहां पर डरने वाली जरूरत नहीं है। एपीआई स्क्वायर दोनों के लिए, जैसे मान लीजिए 8 नंबर नेट के लिए हैं तो 8 नंबर ही सेट के लिए होते हैं। तो यहां पर घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि लगभग जितने सवाल आपके मन में आते हैं उन सारे सवालों के मैंने आपको जवाब दे दिए हैं। अगर एक आध कोई सवाल आपके मन में रह गया है, बच गया है, कि आपको लगता है कि सर ये वाला सवाल आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, वो वाला सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके मन में जो दुविधा थी, जो सवाल थे, वो मैंने आपको आंसर कर दिया, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई है कि अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप सेट दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। तो बहुत सारे अभी लेटेस्ट मैंने नोटिफिकेशन आते हुए देखे हैं, जो नए नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं। पहले तो ऐसी कोई बंदिश नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी एक डिस्क्लेमर आने लगा है कि अगर आप नेट क्वालिफाइड हो तो आपको सेट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो जहां पर जब आप फॉर्म भरते हैं जहां पे ये डिस्क्लेमर होता है या नोटिफिकेशन में दिया होता है स्पेशली, तो वहां पर उस स्टेट में अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं आपको सेट नहीं देना चाहिए। और वैसे अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो सेट की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है क्वालिफाई करने की, क्योंकि नेट जो है वो बड़ा एग्जाम है और सेट जो है केवल एक स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है। तो अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आपको सेट क्वालिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए आज की डेट में कई सारे स्टेट्स में जो एग्जाम्स हो रहे हैं वहां पर स्पेशली लिख दिया जाता है कि अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप सेट मत दीजिए, ठीक, क्योंकि आप बेकार में दूसरे की सीट जो है वो खा लेते हैं। ठीक, तो
अब मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे सवालों को एड्रेस कर दिया है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपको सारी जानकारी यहीं पर मिलती है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप यूजीसी नेट के क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और बहुत आसान तरीके से अपने जो जर्नी है उसको आसान बनाना चाहते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स। 26 अप्रैल को 26 अप्रैल को यहाँ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में एक एग्जाम होगा जो 8 बजे से आप 30 मिनट का ही एग्जाम होगा, लेकिन ये लगातार चलता रहेगा 8 बजे से रात के 12 बजे तक। 30 मिनट्स का एग्जाम होगा। जो लोग इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें 90% की छूट दी जा रही है, सेल मिल रहा है, 90% ऑफ होगा उनकी फीस पर। ठीक है। और स्टूडेंट्स, तुलिका मैम जो हैं वो सुपर कोचिंग्स की सुपर फैकल्टी हैं पेपर 1 की, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये फिक्र रहती है कि सर हम पेपर 1 में कैसे स्कोर करें। तो ये वर्कशॉप उन्हीं के लिए है। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप 40 प्लस क्वेश्चंस कैसे सही करेंगे वो ट्रिक तुलिका मैम जो है आपको बताने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जेआरएफ बूस्टर कोर्स अगर आप अभी भी आपके मन में आ गया है कि सर ज्वाइन करना है मुझे जून 2024 के लिए, तो अभी भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जेआरएफ बूस्टर कोर्स में आपको एमसीक्यूज के जरिए हम आपको पूरा सिलेबस कवर कराते हैं। अब एमसीक्यूज का फायदा कैसे होता है? एमसीक्यूज का फायदा ऐसे होता है कि जिस टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है, तो जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है केवल उस टॉपिक का आप फाउंडेशन बैच में जाकर के पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो वो आपका स्ट्रांग हो जाता है। इस तरह से कम समय में आप अपना पूरा जो कोर्स है वो अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं और अपने जेआरएफ के सपने को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। और फाउंडेशन बैच भी आपको मिल जाता है। ठीक, तो शेयर जरूर से कीजिएगा, लाइक जरूर से कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।